दोस्तों, आज देखेंगे बहुपद का नेक्स्ट पार्ट, प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 देखने से पहले थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं कुछ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा, तो इसको एक बार ए प्लस बी जोड़ देंगे और एक बार ए माइनस बी घटाकर दोनों क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब इसका होता है ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी अब प्लस बी का क्यूब। दूसरा फॉर्मूला सेम है, इसी को थोड़ा सा ये जो मल्टीपल कर दिया गया है, 3ab के ए से गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, 3ab को बी से गुणा करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला इसका हो जाता है इस तरह से ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। सेम उसी तरह ए माइनस बी का होल क्यू देखेंगे, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। दूसरा फार्मूला इसका होता है ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यू, यानी ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यू। चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। पहले हमारा क्या कमी, जो बहुपद है इसका शून्य ज्ञात करना है, जो बहुपद है इसका शून्य पहले हमको ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जो है, संबंध का सत्यता का जांच करना है, संबंध का सत्यता का जांच करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड से हमको क्या प्राप्त होगा, शून्यक प्राप्त होगा। गुणनखंड निकालेंगे किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। गुणनखंड निकालने के लिए पहला काम, फर्स्ट स्टेप हमको ये करना है, पहला स्टेप ये करना है कि ये 2x जो है इसको दो भाग में बांटना है। 2x को हमको दो भाग में बांटना है। कैसे बांटेंगे हम, ये जो -8 है और x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -8, यानी कि 2x को ऐसे हम दो भाग में बांटेंगे, यानी एक भाग में और दूसरा भाग में जोड़ने या घटाने पर 2x मिल जाए, -2x मिल जाए, ठीक है, -2x मिल जाए, यहाँ पर माइनस है ना, -2x मिल जाए, और दोनों का जब हम गुणा करें तो हमको -8 मिल जाए। ठीक है, तो हम पहले 8 का गुणनखंड निकालते हैं। 8 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 चौका 8, 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2, यानी गुणनखंड क्या हुआ, 2 दूनी का 4, 4 गुणे 2 बोल सकते हैं, 4 दूनी का 8, यानी एक में अगर हम 4 रख रहे हैं, एक में 4 रख रहे हैं और एक में 2 रख रहे हैं, तो 4 और 2 गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 और 2 यानी घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, -2 चाहिए, -2 चाहिए, तो हमको जो बड़ी संख्या है इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तब अब -4 और +2, ये होगा +2, -4 और +2 गुणा करेगा तो क्या मिल जाएगा हमको, -8 मिल गया। अब -4 में +2 अगर हम
जोड़ देंगे -4 में अगर +2 हम जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त है, -2 प्राप्त हो जाएगा। तो -2 प्राप्त हो जाएगा। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x ये क्या है, -8। ये हो गया पहला स्टेप। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम। दूसरा स्टेप में करेंगे इन दोनों को दो भाग में बांट कर। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, x² माइनस 4x। इसमें क्या कॉमन हो सकता है, x दो बार है, x गुणे x है। अब -4 में क्या हो सकता है, 4 गुणे x है। तो इन दोनों में इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, इसमें x कॉमन है, x कॉमन है। तो अगर हम x के बाहर कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x -4। यानी यहाँ से हम अगर x कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा, x -4 प्लस। अब देखिए हो गया। अब दूसरा भाग को देखते हैं। दूसरा भाग क्या है, 2x - 8। इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, इसमें 2 गुणे x है और इसमें 2 गुणे 4, 2 चौका 8। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x -4। यानी +2 यहाँ पर अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा, x -4। हाँ, एक चीज़ का ऐसा कॉमन निकालना है ताकि ये दोनों जो ब्रैकेट वाला संख्या है, जो दोनों ब्रैकेट, ये दोनों भी बराबर है, सेम इसलिए है क्योंकि इन दोनों में से, अब देखिए इन दोनों संख्या में से बीच में प्लस है, दोनों संख्या में से x -4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। x -4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचेगा, 2। अब देखिए इस बहुपद का अब हमको क्या मिल गया, गुणनखंड मिल गया। अब गुणनखंड मिल गया। अब देखिए बहुपद का मान शून्य होने के लिए, बहुपद का मान शून्य कब होगा, बहुपद का मान शून्य होने के लिए ये दोनों जो संख्या है, दोनों गुणनखंड जो हमको मिला है, दोनों गुणनखंड की इसमें से या तो इसका मान 0 हो जाए या तो इसका मान 0 हो जाए या दोनों का मान 0 हो जाए। ठीक है। तो बहुपद का मान शून्य होने पर, बहुपद का मान शून्य होने पर क्या होगा, x -4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यानी x बराबर सॉरी क्या है, x +2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2 इधर जाएगा तो -2। यानी हमको 2 गो शून्य मिल गया। क्या मिल गया, एगो x बराबर 4 मिल गया और एगो x बराबर -2 मिल गया। एगो x बराबर क्या मिला, 4 मिला और x बराबर -2 मिल गया। अब हमको आगे क्या करना है, गुणांकों के बीच में संबंध। अभी हम पढ़े हैं फॉर्मूला, अगले चैप्टर, इससे पहले जो पढ़ा है उसमें हम पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस, इसका 2 शून्य क्या मिल गया, एक्स बराबर क्या मिला हमको, 4 मिला है और x बराबर -2 मिला है। यानी कि एगो शून्य अल्फा जो हो गया 4 हो गया, एगो बीटा जो हो गया -2 हो गया, बीटा जो हो गया -2 हो गया। तो हम पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से जब बहुपद ax² + bx + c हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या पढ़े थे, -b/a। -b क्या है, जो x का गुणांक है, और एक क्या है, x² का गुणांक है। और अल्फा
इंटू हम बीटा में पढ़े थे सी बटा में ए, यानी अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक पढ़े थे। तो इसी तरह यहाँ पे देखेंगे हम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला ये होता है माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी अल्फ़ा प्लस बीटा में पहले क्या करेंगे, दोनों शून्य को हम जोड़ देंगे, यानी 4 प्लस -2 जोड़ दिए इक्वल टू माइनस बी बटा में ए। माइनस बी यानी एक्स के साथ क्या गुणा में है, एक्स के साथ क्या गुणा में, -2 गुणा में, यानी -2। एक्स के साथ क्या गुणा में है, -2 गुणा में है। अब बटा में ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो 4 माइनस अब प्लस गुणा होगा तो -2 इक्वल टू अब माइनस मिल के +2 बटा में 1, यानी कि 2 इक्वल टू 2, यानी हमको क्या मिल गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। सी क्या है, अचर पद है। सी वाला अचर पद है, यानी -8 है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, दोनों शून्यों का गुणनफल, यानी कि 4 गुणे -2 इक्वल टू सी क्या है, अचर पद है। अचर पद क्या है यहाँ पर, -8 है, -8। अब बटा में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी 1 हो जाएगा, यानी 4 में 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू -8। यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, यानी अब क्या हो गया, शून्यकों और गुणनखंडों के बीच जो सत्यता है उसका जांच हो गया। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताएं, जो एस स्क्वायर के साथ क्या है, 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 में +4 है और 1, 4 में और 1 में हम गुणा करेंगे, 4 में और 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4। अब हमको 4 को ऐसे तोड़ना है, 2 भाग में, 2 दूनी का 4, ताकि बीच में क्या आ जाए, -4 आ जाए, और गुणा करें, बीच में क्या है, -4 है, यानी इसको 2 भाग में ई4 को ऐसे तोड़ना है ताकि इसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, -4 आ जाए, और ई दोनों को गुणा करने पर हमको +4 आ जाए। तब देखिए 2 दूनी का 4 और 2 क्या होता है, 4। यानी ये तो क्लियर हो गया, एक में क्या होगा 2, तो दूसरे में भी क्या होगा 2। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन जब 2 से 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। इसके लिए यह -4 लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -2। अब देखिए -2 और -2 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस प्लस, 2 दूनी का 4, और फिर इसमें क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, -4 हो जाएगा। -2 मिल के क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर बीच में हम ऐड कर दे रहे हैं तो, अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 2 दूनी का 4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे होगा, 4s स्क्वायर -2s + 1, ये इसका क्या हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे है इन दोनों को 2 पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में। इसमें देखिए क्या है, 4s स्क्वायर है, अब -2s है, कॉमन क्या हो सकता है, 4 के साथ 2 भी है, 2 गुणे 2s गुणे s हो जाएगा ना, अब -2s। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन, इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s है, तो हम 2s को कॉमन अगर निकाल लेते हैं, 2s को कॉमन क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर s बचेगा, यानी 2s माइनस 2s जब बाहर निकल गए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि यहाँ से हम
2s को हम कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब ये देखिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या है, -2s प्लस 1 है। तो -2s प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, -1 गुणा में होगा, -1 गुणे 2s। हमको क्या लाना है, 2s के साथ -1 आना चाहिए। -1 लाने के लिए जो प्लस है यहाँ पर माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। अब देखिए -1 और -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s। आज जब कोई संख्या गुणा में नहीं तो इसके साथ एक तो गुणा में रहबे करेगा, तो 2s माइनस 1 यानी क्या करेंगे -1 हम इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, 2s माइनस 1 2s माइनस, इन दोनों में कॉमन लेंगे 2s माइनस 1, यहाँ से क्या बचेगा 2s माइनस 1। अब यहाँ से बहुपद का मान शून्य होने के लिए, बहुपद का मान शून्य होने के लिए दोनों गुणनखंड में से किसी एक का मान 0 होना तय है, या दोनों 0 होगा, या तो 2s माइनस 1 0 है या 2s माइनस 1 0 हो, यानी बहुपद का मान जीरो होगा। तब यानी 2s माइनस 1 इजकल टू 0, तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 2s इजकल टू 1, यानी s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। दूसरा देखते हैं 2s माइनस 1 इजकल टू 0, एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी 2s बराबर 1, तो s का मान क्या हो जाएगा 1/2। यानी बहुपद s का मान क्या हो जाएगा, बहुपद में दो शून्यक हमको मिलेगा, पहला शून्यक 1/2 और दूसरा शून्यक 1/2, यानी अल्फा बराबर भी 1/2 मिला हमको और बीटा बराबर भी 1/2 मिला। ठीक है, बीटा बराबर भी 2 मिला। अब हम देखते हैं, अब शून्यक के गुणांकों के और शून्यकों के बीच संबंध का सत्यता को जांच करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। -b क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1। -b क्या है, जो s यानी एक s के साथ गुणा में जो है क्या है -4 है, यानी -4 है, यानी b के जगह पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। और a क्या है s² का गुणांक, यानी a बराबर क्या हो जाएगा s² का गुणांक, यानी a बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्यक जो मिला है, जो शून्यक का मिला है, अल्फा बराबर भी हमको 1/2 मिला है और बीटा बराबर भी क्या मिला है 1/2 मिला है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 इजकल टू माइनस बी के जगह पर क्या होगा -4, यानी -4, और ए के जगह पे क्या होगा, ए के जगह पे क्या होगा 4। ठीक है, ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, 2 एकम 2 1 प्लस 1 इजकल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 4 कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2, यानी 2/2 इजकल टू 1, यानी ये भी कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1 बराबर 1, यानी हम क्या बोल सकते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू RHS। चलिए अब देखते हैं,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। क्वेश्चन का था 4s² माइनस 4s+1। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा तो दोनों संयुगों का गुणनफल है। ई का है दोनों संयुगों का गुणनफल है, यानी यहाँ पर 1/2 गुणे 1/2। और सी क्या है? अचर पद है। सी क्या है? अचर पद की अचर पद क्या है? 1 है। अचर पद क्या है? 1 है। 1 में ए क्या है? s² का गुणांक यानी 4, यानी कि 1 में 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1, और 2 में 2 में गुणा करेंगे 4, यानी 4/4 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 2 दूनी का 4, यानी 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी हमारा क्या हो गया? LHS बराबर RHS। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 6s² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको हम पहले व्यापक क्रम में ला देंगे। व्यापक क्रम इसका क्या होगा? 6x² के बाद फिर x वाला आएगा माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे? 6 में और -3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? -18 होगा। -18 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि -7 आ जाए। 18 को अगर हम तोड़ेंगे 18 का तो 2 9 18, यानी 9 में 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। और 9 में 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे अब हम? 6x² माइनस 9x माइनस +2x माइनस 3। अब देखिए 9 में और 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 का 18 -18। अब -9 में ले 2x जाएगा तो क्या बचेगा? -7x। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है? दोनों में 6x में क्या कॉमन है? 3 गुणे 2, और 9 में क्या है? 3 गुणे 3, और x तो दोनों में कॉमन। तो दोनों में क्या कॉमन हो गया? 3, यानी कि 3x कॉमन हो गया। 3x कॉमन हो गया तो 3 दूनी का 6, 2x माइनस 3 का 9, यानी 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा? 1 कॉमन होगा। 1 होगा तो क्या होगा? 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 जब हम कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 2x 3 कॉमन है तो क्या बचेगा? 3x+1। अब देखिए बहुपद का मान अब शून्य होगा। बहुपद का मान शून्य होने पर, यदि बहुपद का मान शून्य होगा तो बहुपद का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, या 3x+1 इक्वल टू 0, यानी 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 3, और x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। यहाँ से x एक इधर जाएगा तो क्या होगा? 3x बराबर -1, और x बराबर क्या हो जाएगा? -1/3। यानी हमसे यहाँ से 2 को शून्य, यानी एगो अल्फ़ा मिल गया 3/2, और बीटा मिल गया -1/3। अब देखिए हम अब क्या करेंगे? हम इसका सत्यता का जांच करेंगे। क्या है? 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ से a बराबर a का मान क्या होगा? जो x² के साथ गुणा में है। b का मान क्या होगा? जो x के साथ गुणा में है। और c का मान क्या होगा? जो अचर पद है -3 है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। ये अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या करेंगे? हम दोनों शून्य को जोड़ देंगे। पहला शून्य का एगो है 3/2, और दूसरा का है 3/2 और 1/3, यानी अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3, यही है ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। 3 बटा में
2 प्लस -1/3 इक्वल टू माइनस बी, यानी क्या होगा ऊपर में माइनस माइनस इंटू -7 अब बटा में ए का मान क्या है 6 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 3 6, 2 3 6 3 का 9 प्लस 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 2 एकम 2 यानी -2 इक्वल टू माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा 7/6। अब देखो 9 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, यानी LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब आगे देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है 3/2, 3/2 और गुणा बीटा का मान क्या है -1/3 इक्वल टू सी का मान क्या है माइनस अचर पद -3 बटा में ए का मान क्या है 6। अब देखिए 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया -1/2 इक्वल टू 3 दूनी का 6 -1/2, यानी LHS बराबर क्या हो गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस 8, बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें क्या है 4u² प्लस 8u। अब देखिए इसमें बस डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, 4 दूनी 8, यानी इसमें 4 4 है यू है तो यानी 4 इंटू यू, 4 इंटू यू, 4 इंटू यू कॉमन लेंगे तो 4 एकम 4, यानी एक यू बच जाएगा। अब प्लस 4 दूनी का 8, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। अब बहुपद का मान शून्य होने पर, बहुपद का मान अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, यानी 4u बराबर 0 या तो u प्लस 2 बराबर 0, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यानी u का मान क्या हो जाएगा 0 और दूसरा u बराबर क्या हो जाएगा -2। यानी अब हम संबंध सत्यता का जांच करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों जोड़ देंगे 0 और -2, यानी 0 अब प्लस -2 इक्वल टू माइनस बी का मान क्या है बी मतलब यू का गुणांक, यू का गुणांक क्या है 8 है। अब बटा में u² का गुणांक क्या है 4 है, माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा और 4 दूनी का 8, यानी क्या हो जाएगा -2, यानी LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। अब अगला देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, C पद नहीं है तो C पद यानी प्लस 0 होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा +0 होगा, यानी u, यानी दोनों गुणा करेंगे, यानी 0 गुणे -2 बराबर 0 बटा में a का मान क्या है 4, -2 में और 0 में गुणा का होगा 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS। 0/4 यानी 0/4 है तो इसका भी मान 0 हो जाएगा, 0 में 2 से गुणा होगा तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है t² -15, हाँ एक फार्मूला भी आप लोग को हम बताए थे a² -b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है t², अगर इसको हम रूट में 15 चढ़ा देंगे, रूट में 15 कर इसको क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, रूट में 15 करके हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा a² - b² के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम इसको एक बार क्या करेंगे हम जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे हम घटा देंगे। अब बहुपद का मान शून्य होने पर, बहुपद का मान
जीरो होगा तो टी प्लस √15 इक्वल टू जीरो, तो यानी टी बराबर क्या हो जाएगा -√15। और दूसरा क्या होगा टी माइनस √15 इक्वल टू जीरो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा +√15। यानी हमको एगो मिल गया अल्फ़ा बराबर मिल गया -√15, और दूसरा शून्य को हमको बीटा बराबर मिल गया √15। ठीक है, अब हम इसका सत्यता का जांच करेंगे। क्वेश्चन क्या है, t² - 15 एक बात देखिए, t² - 15 है तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, t² + 0t -15। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, t के साथ कुछ गुणा में नहीं है तो क्या है, एक गुणा में है। b बराबर क्या हो जाएगा, t के साथ क्या गुणा में है, 0 है। और c बराबर क्या हो जाएगा -15। और हमको दो गो इसका शून्य मिला है, एगो अल्फ़ा बराबर है -√15 और बीटा बराबर है +√15। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा में दोनों शून्य जोड़ देंगे, यानी -√15 +√15 इक्वल टू बी का मान क्या है 0, अब बटा में ए का मान क्या है 1, यानी माइनस प्लस कट गया तो क्या हो गया 0 इक्वल टू 0, यानी LHS इक्वल टू RHS। अब देखेंगे अगला, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, यानी कि -√15 गुणे +√15 इक्वल टू सी का मान क्या है, सी का मान -15 ए का मान 1 है। और देखिए 15 दो गो रूट है तो क्या होगा 15 तो एगो 15 आ जाएगा बाहर, तो यानी -15 इक्वल टू -15, यानी क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला छठा और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं। इसका शून्य ज्ञात करते हैं, 3 में -4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 को अब ऐसे तोड़ना है ताकि बीच वाला आ जाए, यानी 4 और 3 4 12, इसका दो को गुणनखंड मिल गया तो एगो क्या हो जाएगा -4, एगो क्या हो जाएगा +3, -4 और +3, 4 में 3 गया तो -1 और 4 में 3 में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा -12, यानी कि 3x² - 4x + 3x - 4, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो यानी 1 और x कॉमन है तो x हो गया, तो x क्या हो जाएगा 3 - 4 3x - 4, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो यहाँ पर +1 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 4। अब देखिए 3x - 4 हम कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से, 3x - 4 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x + 1। अब बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होने पर क्या होना चाहिए, या तो 3x - 4 इक्वल टू 0 या तो x + 1 इक्वल टू 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा +4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और x बराबर क्या होगा 4/3, और x + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो -1, यानी एगो अल्फ़ा बराबर मिल गया हमको
4/3 और बीटा बराबर मिल गया हमको -1। ठीक है, अब चलिए इसका सत्यता का जांच करते हैं। सत्यता का जांच करते हैं। क्वेश्चन का है 3x² - x - 4। इसमें जो है एगो अल्फ़ा है एगो बीटा है। अल्फ़ा का मान हमको मिला है, अल्फ़ा का मान मिला है 4/3 और बीटा का मान मिला है -1। अल्फ़ा का मान मिला है 4/3 और बीटा का मान मिला है -1। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे x² के साथ जो गुणा में उसको क्या a से डिनोट करेंगे तो a का मान क्या है 3 है। x के साथ जो गुणा में x साथ गुणा में क्या है -1 है और c क्या है -4 है। ठीक है, अब देखिए, अब सत्यता का जांच करेंगे। दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4/3 + 1 = -b का मान क्या है -1 बटा में -1 बटा में -1 बटा में -1 बटा में a का मान कितना है 3। देखिए यहाँ पर बीटा का मान -1 होगा, बीटा का मान बीटा का मान क्या होगा -1 होगा = अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 4/3 -1 माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पर 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर 3 एकम 3 4 -3 बराबर 1/3। अब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 4 में 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। 1/3 बराबर 1/3 यानी LHS = RHS। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों शून्य को गुणा करेंगे 4/3 गुणे और बीटा का मान क्या है -1 = C का मान क्या है -4/में a का मान क्या है 3 यानी माइनस प्लस माइनस यानी -4/3 = -4/3 यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। आज इतना ही रह देते हैं, कल देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा।